बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत तकवीन की किताब उसका 37वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत, फिर 12वीं और 13वीं और फिर 17वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। और इस्राएल यूसुफ को अपने सब लड़कों से ज़्यादा प्यार किया करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था और उसने उसके लिए एक आस्तीनदार लिबादा बनवाया। और उसके भाइयों ने देखकर कि उनका बाप उसके सब भाइयों से उसे ज़्यादा प्यार करता है, उससे कीना रखा, यहाँ तक कि उससे सुलह की बात ना कर सकते थे। और उसके भाई अपने बाप के गल्ले चराने के लिए शकीम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, क्या तेरे भाई शकीम में नहीं चराते? आ, मैं तुझे उनके पास भेजूं। तब यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतायन में पाया। जब उन्होंने उसे दूर से देखा तो पेशतर इससे कि वो नज़दीक आए, उसके कत्ल का मंसूबा बांधा। और एक ने दूसरे से कहा, देखो, वो साहबे ख्वाब आ रहा है, बस आओ हम उसे मार डालें और किसी हौज में डाल दें और कहें कि कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया, और देखें कि उसके ख्वाबों का क्या नतीजा होगा। तब रूबेन सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के लिए बोला कि हम उसे कत्ल ना करें, और कहा कि उसका खून मत बहाओ, बल्कि उसे उस हौज में जो बियाबान में है डाल दो और उस पर हाथ न डालो, ताकि वो उनके हाथों से बचाकर उसके बाप तक उसे फिर पहुंचाए। जब यूसुफ अपने भाइयों के पास आया तो उन्होंने उसका आस्तीनदार लिबादा जो वो पहने था उतारा और उसे पकड़कर हौज में डाल दिया। वो हौज खाली था, इसमें पानी ना था। और वो रोटी खाने बैठे और उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि इस्माइलियों का एक काफिला निकत और बलसान और धूना ऊंटों पर लादे हुए जिलाद से आता है कि उन्हें मिस्र में ले जाए। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि अगर हम अपने भाई को मार डालें और उसका खून छुपाएं तो क्या फायदा होगा। आओ उसे इस्माइलियों के हाथ बेचें और उस पर अपने हाथ ना डालें, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारा खून है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मानी। उस वक्त 2 मिद्यानी सौदागर उधर से गुजरे, लिहाजा उन्होंने यूसुफ को खींचकर हौज से बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ 20 मिस्काल को बेचा। कलाम अक़दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो।